नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार बेग। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर, बहुजन समाज पार्टी को लेकर, आज़ाद समाज पार्टी को लेकर। तो इन पार्टियों को लेकर अब बड़ी खबर है 2027 के आने वाले चुनाव को लेकर। यानी 2027 का जो आने वाला चुनाव है वो सर पर है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां तेज कर चुकी हैं। चाहे वो कोई पार्टी हो, हर पार्टी अपने चुनाव जीतने के लिए प्रयास करती है और चुनाव जीतना चाहती है, चाहे कोई पार्टी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब खबर है कि समाजवादी पार्टी जो है अपनी पूरी तैयारियां कर चुकी है, 2027 के चुनाव के लिए अपनी पूरी कमर कस चुकी है। और समाजवादी पार्टी जो पीडीए की रणनीति पर चलती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की रणनीति पर चलती है, तो समाजवादी पार्टी जिस पीडीए की रणनीति पर चलती है उसी पीडीए की रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी को 2024 में सफलता मिली और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई। अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी अब गांव-गांव, शहर-शहर पीडीए पंचायत करा रही है। यानी जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वोटर हैं उनके यहाँ जा रही है और उनको समझा रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करें। तो ऐसी कई नेता और कार्यकर्ता हैं जो पीडीए पंचायत कर रहे हैं और पीडीए के नाम पर ही जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नारा दिया है उस नारे का प्रयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में अब इसी पीडीए पंचायत को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। खबर ऐसी है कि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के अंदर पीडीए पंचायत करी है। यानी अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके साथ और पवन पांडे जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, इन नेताओं ने पीडीए पंचायत की है। और अवधेश प्रसाद को जिस तरीके से पीडीए के नारे के तहत अयोध्या के अंदर सफलता मिली है, तो उसी सफलता के कारण समाजवादी पार्टी अयोध्या के अंदर पीडीए पंचायत कर रही है और अपना नया नारा दे रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी की पीडीए पंचायत हुई, जहां कई कार्यकर्ता तमाम पार्टियों को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। यानी हर पार्टी के कार्यकर्ता छोड़कर पार्टियां समाजवादी पार्टी में अब शामिल भी हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी पीडीए रणनीति पर चल रही है और पीडीए पर ही काम कर रही है। और इसी पीडीए पंचायत में बीकापुर जो विधानसभा है उसको लेकर भी रणनीति चल रही है, क्योंकि पिछली बार 2022 के अंदर बीकापुर विधानसभा जो है समाजवादी पार्टी हार गई थी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए थे। वहीं 2017 में भी जब बीजेपी की लहर थी तब भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी निकली थी। और उससे पहले 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो बीकापुर विधानसभा में आनंद सेन यादव जो प्रमुख चेहरा हैं राजनीति के, वो यहाँ से विधायक बने थे 2012 के अंदर। लेकिन अब बीकापुर में भी ये पीडीए पंचायत इन लोगों ने की है, जिसमें पवन पांडे आपको दिखाई दे रहे हैं, सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आपको दिखाई दे रहे हैं, बीकापुर के पूर्व प्रत्याशी अशरफ गनी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बीकापुर में 2022 के अंदर बहुत मामूली अंतर से, यानी 4000 वोटों से बीकापुर विधानसभा सीट हार गए थे। जबकि अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं वो 2022 में अयोध्या की जो सीट है मिल्कीपुर, वहाँ से जो है चुनाव जीते थे और अब उसी बीकापुर जो मामूली अंतर से वोटों से हार गए थे उसी सीट पर समाजवादी पार्टी फिर अपना कब्जा जमाने के लिए पीडीए पंचायत कर रही है और पिछड़े दलितों को एकत्रित कर रही है। तो इस पीडीए पंचायत में समाजवादी पार्टी में हजारों कार्यकर्ता अन्य पार्टियों को छोड़कर शामिल हुए हैं। आप देख रहे हैं पूर्व प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के
अवधेश प्रसाद सांसद भी हैं, मौजूदा जो सांसद अयोध्या से हैं। पवन पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। पूर्व प्रत्याशी अशरफ गनी भी हैं, जो समाजवादी पार्टी के बीकापुर से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। तो अब समाजवादी पार्टी अपना पूरा जो है फोकस 2027 के आने वाले चुनाव के लिए कर रही है और अभी से पूरी रणनीति बना रही है, अभी से पूरा चुनाव जीतने के लिए तौर तरीका अपना रही है। तो पीडीए पंचायत के बारे में और समाजवादी पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।